Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine. My name is Dr. Mehna Shafi and I'm from Kashmir. Today in this video lecture, we are going to explore the 3D structure of eukaryotic cell. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस दुनिया में जितने भी प्लांट्स है, जितने भी एनिमल्स है, जितने भी फंगस है, जितने भी प्रोटिस्टा है, एवरीबडी आर मेड अप ऑफ द यूकेरियोटिक सेल, यानी कि हम लोग भी यूकेरियोटिक सेल से बने हुए होते हैं। यूकेरियोटिक सेल की जो कवरिंग होती है दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन बनी हुई होती है लिपिड्स और प्रोटीन से एंड इट इज सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली परमेबल मीन्स कि कुछ ही सब्सटेंसेस इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ सकते हैं, कुछ सब्सटेंसेस इसको क्रॉस नहीं कर सकते। सेम सेंस में कुछ ही सब्सटेंसेस इस सेल से बाहर जा सकते हैं, कुछ नहीं जा सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्टिवली परमेबल। एक होता है सेमी परमेबल। सेमी परमेबल मीन्स एक ऐसी मेम्ब्रेन जहां से सिर्फ सॉल्वेंट पास हो सकता है, सोल्यूट पास नहीं होता है। बट रिमेंबर फ्रेंड्स कि सेल मेम्ब्रेन इज द सिलेक्टिवली परमेबल। सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहां पे हमें एक फ्लूइड मैट्रिक्स जैसा सब्सटेंस मिलेगा दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में जितने भी आपको ये स्ट्रक्चर्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। तो चलिए सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं दैट इज दिस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज नोन एज ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस की अगर हम बात करेंगे, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दीज आर नोन एज न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियस के अंदर अपना साइटोप्लाज्म होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस सेल का साइटोप्लाज्म, these are collectively known as protoplasm. इस न्यूक्लियस के अंदर there is the genetic material in the form of chromatin. Chromatin is a thin thread-like structure. जब एक सेल को डिवाइड करना होता है तो ये क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। और एक ह्यूमन सेल के अंदर देयर आर टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। आउट ऑफ दिस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, first 22 pair of chromosomes are known as autosomes and the last 23rd pair of chromosome is known as allosomes. I hope it is clear to all of you. Next cell organelle की अगर हम बात करेंगे that is a rough endoplasmic reticulum. इस rough endoplasmic reticulum की मेम्ब्रेन पे कुछ राइबोसोम्स अटैच होते हैं और ये मेनली प्रोटीन सिंथेसिस के काम आते हैं। देन इसके साथ ही ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखने को मिलते हैं these are known as स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इनके मेम्ब्रेन पे कोई भी राइबोसोम्स अटैच नहीं होती है और ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और ये लिपिड सिंथेसिस के काम आते हैं। दैट मींस हमारे पास सेकंड जो सेल ऑर्गेनेल है दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो कि दो तरह का होता है। फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लिपिड सिंथेसिस करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की बात अगर हम करेंगे दैट इज दिस वन। दिस इज नोन एज गोल्गी एपेरेट्स और गोल्गी बॉडीज। इनका मेन फंक्शन होता है मॉडिफिकेशन of these lipids and proteins into glycolipids and glycoproteins. ये नीट में क्वेश्चन आया था, मेजर मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स अगर इन दैट इज द गोल्गी एपेरेट्स। इस गोल्गी एपेरेट्स की एक खास बात ये है कि ड्यूरिंग इट्स प्रोसेस ये कुछ वेसिकल्स बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ वेसिकल्स बन रहे हैं, यहाँ से कुछ वेसिकल्स बन रहे हैं। इनमें से कुछ वेसिकल्स मॉडिफाई होके लाइसोसोम बनाते हैं और कुछ वेसिकल्स वैक्यूल्स बनाते हैं। ये जो लाइसोसोम्स होते हैं ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस एंड एपोप्टोसिस के काम आते हैं। जब ये लाइसोसोम्स बर्स्ट हो जाते हैं इसके अंदर जो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसकी वजह से पूरे सेल में डेथ हो जाती है, इसीलिए लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल।
वैक्यूल्स जो होते हैं ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनका काम है अपने अंदर कुछ ना कुछ चीजों को स्टोर करना, लाइक अपने अंदर सैप को स्टोर करना, वाटर को स्टोर करना, कुछ पिगमेंट्स को स्टोर करना। और वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज नोन एज स्टोनोप्लास्ट। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में 90% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे, एनिमल सेल में वैक्यूल का नंबर ज्यादा होता है लेकिन वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल की अगर हम बात करेंगे दैट इज द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन प्रोटीन के बने हुए ट्यूब्यूल्स या फाइबर्स होते हैं सेल के अंदर जो कि एक सेल को प्रॉपर शेप दे देते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर बोन्स होती है जो कि हमारे बॉडी का स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं, हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप दे देते हैं, लोकोमोशन मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ऐसे ही प्रोटीन के बने हुए कुछ ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक सेल को प्रॉपर शेप और हेल्प्स इन द मोटिलिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो फाइबर्स होते हैं, इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये केराटिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये दोनों मिलकर एक सेल का साइटोस्केलेटन बनाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल की अगर हम बात करेंगे इससे बहुत सारी और चीजें बनती है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज नोन एज सेंट्रियोल। जो भी सीलिया होता है, फ्लैजुला, स्पेंडल फाइबर्स, वो सारे इस माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं। आई होप कि साइटोस्केलेटन आपको क्लियर हुआ। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल की अगर हम बात करेंगे दैट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है और इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टा बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना साइटोप्लाज्म होता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। होप दीज ऑल स्ट्रक्चर्स आर क्लियर टू यू। अब नीच पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद क्या रखना है कि इन सारे स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। द आंसर इज न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन एंड थर्ड इज द प्लास्टिड्स जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। इन स्ट्रक्चर्स में कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपेरेट्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। इनमें से कौन से सेल ऑर्गेनेलीज है जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती है दैट इज साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजुला, स्पिंडल फाइबर्स या राइबोसोम्स। याद रखिएगा यूकेरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम्स होते हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली 70s राइबोसोम्स होते हैं। S means Silverberg's unit. Next important point you have to remember that nucleus is known as brain of cell. Endoplasmic reticulum proteins और lipids बनाते हैं, that's why these are known as manufacturing unit. Ribosomes are known as protein factories of the cell. Vacuole अपने अंदर कुछ स्टोर करते हैं तो उनको हम बोलते हैं स्टोर रूम्स। प्लास्टिड्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं किचन हाउस ऑफ सेल। So these are the important points you have to remember for neat point of view. Hope this video is helpful for you. Don't forget to like, share and subscribe my channel and press the bell icon so once the video will come you will get the notification. Take care. Allah Hafiz. God bless you.